होगा मेरा अंत कहकर। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि उनका जीवन कैसे ही कष्ट भरा जीवन था कहकर। तो कवि जो है अभी न होगा मेरे अंत में जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास रखने की कोशिश की है। तो जीवन के प्रति कभी भी हताश होने की जरूरत नहीं है, उसके प्रति हमें क्या है, विश्वास भी होना चाहिए। इसलिए कवि ने मानव को क्या है, एक प्रेरणा देने हेतु इस कविता की क्या है, रचना की है। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत क्यों कहा गया है कवि ने? कवि अपने जीवन के प्रति क्या आशावादी आस्था रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को अभी एक जस्ट मिनट में बताई कि जीवन का काल चक्र जो है, जन्म है, फिर किशोर अवस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। सो मनुष्य की जो शक्ति जो है क्षीण होते हुए क्या है, जाती है कि जो बचपन में उनका जोश होता है वही वृद्धावस्था में उनकी क्या है, जोश और वो शक्ति उनमें दिखाई नहीं देती। तो कुछ लोग मनुष्य क्या होते हैं, जीवन के प्रति निराश होते हैं। तो कवि चाहते हैं कि जीवन के प्रति निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अभी मेरा जीवन का अंत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने जीवन में क्या है, अपने कदमों को रख दिया है। तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहने लगे कि अभी उनके जीवन का क्या है, अंत ही नहीं हो चुका है। वे कहने लगे कि अभी अभी ही तो आया है, मैंने जो है जीवन के इस पड़ाव में क्या है, अभी पदार्पण कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इसमें क्या है, मृत्यु नजर ही नहीं आती है। इसलिए कहने लगे कि मेरे जीवन का अंत ही नहीं है, मेरे जीवन का अभी तो क्या है, शुरुआत हो चुका है। अभी मैंने जैसे वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, वैसे ही मेरे जीवन में किशोर अवस्था की क्या है, अवस्था आ चुकी है। इसलिए वे कहने लगी कि मेरे जीवन का अंत ही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जिस अवस्था में हम लोग होते हैं, उस अवस्था में जो है सदैव हमारे मन में एक उत्साह होता है और एक उमंग वहां पर नजर आने लगती है। तो यह उत्साह और उमंग के माध्यम से ही कवि कहने लगे कि उनके जीवन का क्या है, अभी अंत ही नहीं हुआ है, अभी अभी तो उनके जीवन में यह सब कुछ आ चुका है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, यानी मन से कवि कहने लगे कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में एक आशा की किरण क्या है, जग चुकी है। जैसे वसंत ऋतु के आगमन में आदमी जैसे उल्लास से रहता है, वैसे मेरा मन जो है निराश नहीं है, उसमें अभी अभी मृदुल भावनाओं का क्या है, आगमन हो चुका है। मृदुल भावनाएं, मृदुल क्या है, अच्छे विचारों का आगमन हो चुका है। इसलिए मेरे जीवन का क्या है, अंत ही नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावादी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन की तुलना जो है वसंत ऋतु के माध्यम से भी उन्होंने किया है। तो जैसे वसंत ऋतु के आगमन में मनुष्य उल्लास कैसे वन में हरा भरा छाया हुआ रहता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में किशोरावस्था आने पर उसमें ही एक उल्लास, एक उत्साह वहां पर दिखाई देने लगता है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। तो वन में जैसे हरे हरे पात लग जाते हैं, हरे हरे पात लग जाने, पत्तों का आगमन हो जाता है, पत्ते वहां पर लग जाने लगते हैं, डालियां पूरी तरह से हरी भरी नजर हो जाती है। तो मेरे हृदय में भी नए नए विचार, नई नई भावनाओं का क्या है, आगमन हो चुका है। सो इसलिए कहने लगे कि हरे हरे ये पात, डालियां कोमल गात। कोमल गात यानी नए विचार वहां पर आ गए, नए विचारों के साथ ही एक उत्साह वहां पर आने लगा है। तो कवि की इच्छा क्या है ने, कवि क्या बताना चाहते ने, जीवन के प्रति आशावादी होने के लिए कहते, निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, गौतम बुद्ध ने कहा कि आशा ही क्या है, दुख का मूल कारण है कहकर, लेकिन कहीं कहीं आशा ही हमें क्या है, एक जोश वहां पर दिला देती है। बिना आशा के मनुष्य भी नहीं है। तो मनुष्य कुछ करने के लिए उसके प्रति एक आस्था भी होनी चाहिए।
तो जो भी कार्य करते हैं बिना आस्था के भी क्या है नहीं किया जा सकता। तो आशावादी जीवन के प्रति आस्था को प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से उन्होंने जीवन के प्रति होड़ रखने के लिए कहते हैं, होड़ यानी कॉम्पिटिशन। ये जीवन जो है, ये जीवन कैसे ने प्रतियोगिता वहां पर चलने लगी, यानी होड़ लगना यानी कंपटीशन वहां पर लगने लग चुका है। तो कवि जो है उस वसंत ऋतु के क्या है कोमल पत्तों का, तो वैसे ही जीवन में भी क्या है आशा और निराशा जैसे जीवन में क्या है उभरने लगे। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मैं ही अपना स्वप्न मृदु, मनुष्य को स्वप्न देखना भी जरूरी है। अगर स्वप्न पूर्ण साकार नहीं होते हैं तो आदमी निराश होने लगता है। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही क्या करता हूँ यानी उन मधुर स्वप्नों को क्या है मैं देखता हूँ और अपने आप में जो निद्रित अवस्था है उसे मैं निकाल देता हूँ। जैसे फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो मनुष्य जो है किस प्रकार से क्या है निराश होने लगता है और जिजीविषा को क्या है प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो कल्पना के माध्यम से व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि सदैव मन में कैसा होना चाहिए ने उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि आप लोग बीए प्रथम के विद्यार्थी होने से अभी आप लोगों जो है सेकेंड ईयर एग्जाम पास कर आ चुके हैं। सो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं किस प्रकार से ने जब रिजल्ट न आने पर क्या हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आत्महत्या करने पर क्या है आत्महत्या करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन हमारा कहना है क्या है कि ने आत्महत्या से ही कुछ भी निवारण नहीं है। लेकिन इसीलिए क्या है ने हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम दिए जाते हैं। भगवान में भी क्या है, भगवान ने भी क्या है एक चांस दिया है, तो उस चांस को हमें क्या है गंवाना नहीं चाहिए। निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम में तो और एक बार तो एग्जाम हम लोग दे सकते हैं कि उस एग्जाम को क्या है एक ही बार देना चाहिए कर भी नहीं है। और कुछ विद्यार्थी जो है करते हैं गलतियां और क्या है दूसरी ओर मार्ग पर चले जाते हैं। तो इस सब से कुछ भी उपाय क्या है कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर आप लोगों में कुछ करने की इच्छा है तो उसे पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इस पूर्ण करने के लिए मनुष्य में क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हम लोग बात बात पर क्या हो जाते ने निराश हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर क्या है क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होना या निराश होना जीवन का क्या कुछ ये अंग नहीं कहा जा सकता। जीवन में क्या है सुख और दुख क्या है दोनों आते ही रहते हैं। हम मनुष्य कैसे ने सुख मिलने पर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जो जब वही क्या है दुख आता है तो बहुत ही दुखित होते हैं। लेकिन हम दोनों समय में भी क्या है एक जैसा ही क्या व्यवहार करना चाहिए। देखिए कि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आता तो हम लोग सुख की प्राप्ति करने के लिए एक क्या है जोश हम लोगों में नहीं आता था। तो वे कहने लगे कि मेरे हृदय में जो है अभी मृदुल भावनाओं का विचारों का आगमन हो चुका है, उसमें से मैं निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर जो क्या है निद्रित अवस्था में है उनको मैं जागृत करने की कोशिश करता हूँ। वो जागृत होकर कितना अनोखा क्या है जीवन है इसे एक बार देखो, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन जो है बहुत ही अमूल्यवान है। कहते हैं जीवन में सब कुछ वस्तुएं मिल जाती है लेकिन जीवन नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? सब कुछ आप लोग क्या है खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जीवन नहीं। लेकिन जीवन से हार मानना भी क्या है कायरता कहलाता है। तो भविष्य देखो जगह एक प्रत्युष मनोहर, कितना अच्छा क्या है सुंदर जीवन है उसे एक बार देखो। पुष्प पुष्प से तद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तद्रालस यानी निद्रावस्था कहते हैं। जो पुष्प पुष्प में तद्रालस है उसकी लालसा खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा यानी उसके गंध को मैं ले लूंगा। फिर उसमें मैं अपने नव जीवन का अमृत को सहर्ष सींच दूंगा। मैं सींचना, मैं अपने जीवन के तद्राली क्या है दुख को क्या है मैं निकाल दूंगा।
ठीक है। दुख है, जीवन में क्या है, कष्ट आता ही रहता है, लेकिन आता है कहकर हमें क्या है, हार मानना भी क्या है, गलत है। जीवन कैसा है, नव जीवन हमें देखना है, नया जीवन को देखना है। और अमृत सहज सींच दूंगा मैं। अमृत सहज यानी कवि अपने जीवन के घटित घटनाओं के माध्यम से कहते हैं कि हर एक मनुष्य का जीवन जो है कष्ट भरा ही जीवन होता है। आप लोगों के सम्मुख कितने सारे क्या है, महान महान हस्तियां हैं। अगर आप लोग उनकी जीवनियां जब पढ़ते हैं तो हम ही व्यक्ति क्या है इस कष्ट का सामना करें कहकर, वे लोग भी क्या है बहुत कष्ट का सामना करें, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं माना। आप लोग पढ़ चुके हैं, अब्दुल कलाम की जीवनी को पढ़ चुके हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को पढ़ चुके हैं, या क्या धीरूभाई अंबानी की जीवनी को भी देख चुके हैं। सभी व्यक्ति जो है हमारे से भी क्या है, सामान्य परिवार में ही उनका जन्म हो चुका है और उन्होंने भी क्या है, कष्ट को झेला है। हम बेटर कहना चाहिए कि उनसे हमारा थोड़ा जीवन क्या है, सुंदर है कहकर, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी हम लोगों पर नहीं डाली गई है, ना हम पर कोई बोझ है। रहा बोझ क्या है, ना एक पढ़ाई, एक ही मार्ग है, लेकिन उससे भी हम लोग क्या आलस्य को ले रहे हैं, हम लोगों में वो उल्लास दिखाई नहीं देता। तो कवि कहने लगे कि मेरे दुख को मैं क्या करता हूँ, अपने में ही छुपा लेता हूँ, अपने में छुपा कर औरों के सामने मैं क्या करता हूँ, खुशी को प्रकट करते हुए रहे। जीवन की कैसी सीख है, देखिए कि भले ही अपने जीवन में कितने भी कष्ट आते क्यों, लेकिन औरों के सामने हमें क्या है वो व्यक्त नहीं करना है। औरों के सामने जब व्यक्त करते हैं तो अपने आप को क्या है, हम लोग कमजोर मान बैठते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। मैं क्या करूंगा, यानी अपने दुख को क्या है दूर करने के लिए हमेशा क्रियाशील रहने के लिए कवि कहते। क्रियाशील यानी नया नया स्किल डेवलप कर लेना, हमेशा निरंतर किसी ना किसी कार्य में रहना ही चाहिए। देखिए आप लोग सुने होंगे कि दिमाग जो है, खाली दिमाग शैतान का घर कहकर कहा जाता है। इस दिमाग को हमें क्या खाली भी नहीं रखना है। जब बुद्धि भगवान ने दिया है तो क्यों दिया होगा, क्योंकि उसे क्या निरंतर क्या है काम करने के लिए लगाना चाहिए। जितना हम लोग उस बुद्धि का काम लेंगे उतनी वो बुद्धि क्या करेगी ने विचार शक्ति को क्या है अधिक बढ़ाते हुए रहेगी। तो हमें कैसे रहना चाहिए, दुख को दूर करना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही कह दी, जीवन के काल चक्र में जब मनुष्य जब जन्म लेता है तो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जब उसकी जीवन की अवस्था बढ़ते हुए जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, निराश होता है। निराश क्यों होता है ने, क्योंकि वह सोचता है कि आगे उसका जीवन नहीं है अब वो कुछ करना भी चाहता है तो उसके अंदर वो शक्ति नहीं होती। विचार होते हैं लेकिन शक्ति क्या है उसमें नहीं होती, ताकत नहीं होती, क्योंकि वो कमजोर होता है और किसी पर क्या है वो डिपेंड होने लगता है। तो अपने आप को वो क्या समझता है ने, भार समझने लगता है। लेकिन जब हम लोग नवयुवक हैं तो हम लोग इतने क्या है अच्छे विचारों वाले हैं, तो हम लोग क्या है दुख को क्यों स्वीकार करना चाहिए, दुख को दूर कर कर हमें क्रियाशील होना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते हैं पथ प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने नए नए क्या है कानूनों को लागू कर दिया है, आत्मनिर्भर कहने के लिए कहा। किसी औरों के सामने हमें घुटने टेकने की भी जरूरत नहीं। हम लोग इतने होशियार हैं कि देखिए भगवान ने अन्य किसी पशु पक्षी को क्या है सोचने समझने की बुद्धि नहीं दी है, मनुष्य को एकमात्र ही दी है। तो हम लोग उस बुद्धि का क्या है उपयोग कर कर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इतनी समझ आ चुकी है कि हमारे अपने विचारों के द्वारा हम कुछ उद्योग भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोगों में क्या है उतना जोश हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारा देश क्या है ने पीछे गिर चुका है, अन्य देश जो है हमसे क्या है आगे बढ़ चुके। कारण क्या है ने, वहाँ के नवयुवक आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है और किसी पर क्या है वो निर्भर नहीं है। लेकिन हमारे देश के नवयुवक कैसे ने, औरों पर निर्भर है और यानी माँ बाप दे रहे हैं कहकर हम लोग उसका क्या है गलत उपयोग ही करते हुए रहते हैं।
क्योंकि अभी हम पर क्या वो जिम्मेदारी लादी नहीं गई है। लेकिन अगर हम ऐसे ही रहते हुए गए तो हम लोग क्रियाशील नहीं बनते। क्रियाशील बनना है ने एक्टिव बन जाना, नए नए विचार आना, नए नए तकनीकों का क्या है उपयोग हमें करते हुए जाना है। तो कवि कहते हैं कि मैं पुष्प से आलस्य को, जैसे पुष्प की तद्रा जो है जो वह क्या खिलने से पहले मुरझा जा रही है, तो उसमें की लालसा को मैं क्या है सींच लूंगा, मैं औरों के दुख को क्या है बटोर लूंगा और अपने नवजीवन का अमृतमय सहर्ष सबको दूंगा। तो कवि का आशय क्या है ने, दुख को क्या है दूसरों के दुख को वह ले लेते हैं, अपने जीवन के सुख को क्या है औरों को प्रदान करते हुए रहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहां जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहने लगे कि हम लोग बात बात पर क्या हताश होने लगते हैं, जब कुछ वस्तु हमें नहीं मिलती है तो निराश होने लगते हैं और बुढ़ापा आ गया कहकर हम लोग कमजोर भी हो जाते हैं। लेकिन हमें कमजोर क्यों बनना है, हमें किसी पर निर्भर भी नहीं होना है। हमें वह ताकत है या भगवान से हम लोग उस ताकत को क्या है मांग लेंगे तो द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहां जीवन का। कभी हार मानना नहीं चाहते। जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का अंत हो चुका है, कभी सभी लोग कहते हैं कि हमारे हो गए भाई, हमारी अब मृत्यु आ चुकी है, हम वृद्धाप हो चुके हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो ऐसे कहने वाले लोग जो हैं जीवन से हार मान चुके, उन्हें क्या है कायर कहा गया है, उन्हें डरपोक कहा गया है। तो वो कैसे हो गए ने, अपने आप से टूट चुके हैं। तो कवि का आशय क्या है ने, मैं उनको दिखा दूंगा द्वार, उन्हें दिखा दूंगा, आशा की किरण को मैं दिखाऊंगा, वो जोश का क्या है मैं रास्ता दिखाऊंगा। देखो कि कितना अच्छा हमारा यह जीवन है, कितना सुख समृद्धि वाला जीवन है। अगर सोचे तो हम लोग ये बहुत ही कहकर कहा जाता है, इसलिए जीवन को अमूल्य निधि भी कहा गया है, क्योंकि कितने करोड़ों वर्षों के बाद हमें जो है मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में हम लोग कैसे है ने, कुछ करते ही नहीं है, कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और स्वयं तो निराश होते हैं, औरों को भी निराश करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो कहने लगे कि जो लोग कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत हो चुका है, मैं उन्हें आशा की किरण को मैं दिखा दूंगा। फिर कवि के विचार है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता के साथ जी, मनुष्य कैसे ने अपना जीवन क्या उसे स्वीकार कर, जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं उसे स्वीकार कर लो, उसे हार मानने की जरूरत हमें नहीं है। देखते हैं आप लोग, देखिए जैसे परीक्षा में कठिन प्रश्न आ जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश नहीं करते, हम उन प्रश्नों को देखकर क्या हो जाते हैं, भयभीत तो हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न है कि हमें उसे क्या लिखने के लिए आता ही नहीं है। तो जीवन भी क्या है, एक परीक्षा ही है और इसमें जो जो क्या है कठिनाई आते हैं, जो जो बाधाएं आते हैं, वो सभी कैसे है ने कठिन प्रश्न है। लेकिन जीवन में देखिए कि जो चतुर व्यक्ति होता है, उन एग्जाम में देखिए कि जो चतुर व्यक्ति होता है, जो चतुर विद्यार्थी होता है, भले ही उसे उन प्रश्नों का उत्तर आने दो या ना आने दो, फिर भी क्या करता है, उसे लिखने की वो कोशिश करता है। ठीक है, वो औरों को धोखा तो देने दो और कुछ करने दो, बट वो कोशिश करता है कि उस प्रश्नों के उत्तर को लिखने की करता है। लेकिन वैसे चतुर रहने वाले लोग जो हैं जीवन के क्या उतार चढ़ाव को आराम से क्या कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते, बहुत इजी लेते हैं। और हमें जीवन को क्या इजी ही लेना है, न कि बहुत ही क्या हमें कमजोर होना है। अगर हम लोग कमजोर हो गए तो जीवन से हार मान चुके। तो इसलिए हमारा हृदय को हमें कैसे बनाने नहीं, कठोर बनाना है। बात बात पर रोने से कोई निवारण नहीं हो सकता। आंसू बहने दो, कितने आंसू बहते हैं, बहने दो। आंसू बह बह कर आदमी क्या हो जाता है, कठोर होने लगता है। सो उसका हृदय कैसे होता है ने, वज्र के भांति भी होने लगता है। तो ऐसे विचारों को रखना चाहिए। कवि ने कहा है कि कैसे ने, कहीं कहीं कहा गया कि कांटों को भी क्या है हम लोग दोस्त समझना चाहिए। कांटों को भी क्या है हमें दोस्त समझना है। चुभना दो कांटा, कांटा चुभने में जो मजा है वो और किसी में नहीं है। चुभने से जो दर्द महसूस होता है वो क्या है कहकर हमें एहसास दिलाता है।
तो दुख है, दुख आने दो, उसे गले लगा लो, दुखों को क्या कर लो, इन्हें गले से लगा लो। अगर दुख है तो सुख की कामना हम लोग नहीं कर सकते थे। सो दुख है कहकर हमें हार मानने की भी जरूरत नहीं है, या जीवन से क्या हमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं जो हूँ जीवन के स्वाद को समझा हूँ, जीवन के स्वाद को मैंने समझा है, और मैं दिखा दूंगा तुम्हें यह जीवन कैसा है, ने अनंत है। अनंत का अर्थ ने जिसका अंत ही नहीं है। अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ है मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। तो कहने लगे कि कवि अभी मैंने जीवन के प्रथम चरण में क्या है अपने कदमों को रख चुका, अभी जो है मेरा जीवन की शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग देखिए, हम लोग अभी से क्या हार मान जाते हैं, बहुत बोझ है भाई, लाइफ बहुत ही क्या है कष्टदायक है, मैं इस जीवन को क्या है नहीं जी सकता कहकर। लेकिन अभी हमने जीवन को अच्छी तरह से परखा ही नहीं, अभी हमारे जीवन की क्या है शुरुआत अभी हो गई। आप लोग देखिए, अभी आप लोगों ने जीवन में पदार्पण कर चुके हैं, अभी बहुत भारी जीवन है, उस जीवन में कष्ट दुख सुख बहुत सारा वहां पर आने लगता है। तो कवि कहने लगे कि मैंने जीवन के प्रथम चरण में अपने चरणों को रख चुका है, इसमें कहाँ मृत्यु, मुझे तो मृत्यु नजर नहीं आ रही है। फिर है जीवन ही जीवन, अभी बहुत जीवन है। देखिए फेल होने के बाद पास होने के लिए भी है ऑप्शन वहां पर, समझ में आ रहा है। मैं फेल हो गया हूँ कहकर सुसाइड करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सरकार ने भी क्या कर दिया ने, विद्यार्थी फेल हो गए तो पास के लिए भी और एक मौका वहां पर दिया। सो जीवन में भी क्या है ने, दुख है कहने के बाद उसके पीछे भी क्या है ने, सुख है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है थोड़ा समय लगता है। समय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ने, सहन शक्ति मांग सकते हैं। हमें क्या होनी चाहिए, सहन करने की शक्ति होना चाहिए। अपने आपे को हमें क्या है खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जीवन बहुत है, अभी बहुत कुछ कर दिखाने के लिए समय है हमारे पास। लेकिन दूसरी ओर कहती हूँ कि मैं, अगर आप लोग अभी बहुत समय है समय है समय कहने पर समय इतना जल्दी बीत जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए क्या करना है ने, जो भी आप लोग ठान चुके हैं उसे पूरी तरह से करना है। भले उसे करते समय बहुत सारी बाधाएं आने दो, बिना बाधाओं के क्या है जीवन ही नहीं है। एक और आप लोग कैसे ने नदी को पार कर कर दूसरी ओर किनारे की ओर जाना चाहते हो, सो वह नदी भी क्या है एक बाधा बनकर ही आ चुकी, बाधा बनकर आ चुकी है। अगर आप लोग पीछे कदम लेते हैं क्या, नहीं ले सकते। पीछे कदम लेना क्या है, कायरता कहलाता है। जब आप लोगों ने कदम बढ़ा ही दिया है तो हमेशा आगे ही बढ़ते जाओ। आगे बढ़ना उन्नति है, पीछे बढ़ना पीछे हटना क्या है ने, अवनति है। तो क्या आप उन्नति के मार्ग पर जाओगे कि अवनति के मार्ग पर जाओगे? अगर आप लोग आगे बढ़ते हुए गए तो उसके उतना उज्जवल भविष्य हमारा नहीं, बहुत अच्छा हमारा वर्तमान भविष्य बन सकता है। वर्तमान पर ही क्या है हमारा भविष्य निर्माण है। तो जीवन में बहुत अपार जीवन है, अभी पड़ा है। कैसे समझना, मैं कमजोर नहीं हूँ, कैसे समझना है, मैं अभी कमजोर नहीं हूँ, मैं अभी बूढ़ा नहीं हो गया। विचारों से हम लोग बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन उल्लास और जोश में हम लोग कैसे अभी भी ने, यौवन के भांति, यौवन के जैसा जोश हमें होना चाहिए। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर रे भता बालक मन, कैसे ने बालक मन कैसा उछलते हुए रहता है, बचपन में कैसे हम लोग मस्ती करते हुए रहते हैं, वैसा ही हमारा जीवन है कहकर कवि कहते हैं। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा। तो कवि कहने लगे कि मेरे ही अविकसित राग से, ठीक है, अविकसित मेरा जो राग है, राग मीन्स जो भी मेरा दुख है, मैं उससे क्या करूंगा ने, सबको क्या है जागृत कर दूं। विकसित होगा बंधु दिगंत, दिगंत ने आकाश जो, मैं आशा की किरण सभी बंधुओं में जगाना चाहता हूँ। अविकसित राग से मैंने कष्ट को झेला। आप लोग देखिए, आपके घर में पेरेंट्स होते, माता पिता होते, कभी वे हमें अपने दुख को बताने की कोशिश करते ही नहीं।
ना हम लोग उनकी ओर देखने का क्या है कभी देखने की कोशिश भी की है। लेकिन वे कैसे सोचते हैं ने, मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं तो नहीं मिला, मैंने जितना कष्ट झेला है मैंने झेला, लेकिन मेरे बच्चों को यह क्या है दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए वे रात दिन क्या करते हैं, मेहनत करते हुए रहते। उनकी सोच कैसे ने, भले मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरे बच्चों को तो क्या है वह मिलना चाहिए। कभी वे क्या है अपने अविकसित राग को कभी दिखाने की कोशिश नहीं की है। तो कहने का अर्थ क्या है, मनुष्य को कभी भी आशावादी होना चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत ही क्या है अमूल्य है और जीवन का अंत भी नहीं होगा, इस प्रकार से हमें सोचना है। जीवन सदैव कैसे ने नवीनता से भरपूर है, नवीनता से नए नए विचारों से परिपूर्ण है। नए नए विचारों को देखो, नए नए विचारों का आगमन करो, नए जोश के साथ रहो, नए उल्लास के साथ रहो, उसके उतना अच्छा जीवन नहीं है। सो इस तरह से जो जीवन से हार मानने वाले लोग हैं उनके लिए जो है प्रेरणा देने वाली यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है कहकर मैं कह सकती हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आ गया।